बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर उमैर एहसन और आज आपका है लेक्चर नंबर 14 और मैं यूनिवर्सल हाई स्कूल से मुखातिब हूं। आपने पिछले लेक्चर नंबर 13 में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द पाई जाने वाली मुख्तलिफ गैसेस के मिक्सचर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और प्लैनेट द अर्थ हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसके बाद हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के मुतालिक पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस और कितनी कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद हमने ये बात पढ़ी थी कि तमाम एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप साइड पिक्चर में देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। इसके साथ ही हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हर रीजन की कितनी कितनी लेंथ होती है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ट्रोपोस्फियर इज 0 to 11 kilometers. Then from 12 kilometers to 50 kilometers stratosphere, then 50 kilometers to 85 kilometers mesosphere and onward thermosphere. आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 120 देखें, वहाँ से आज लेक्चर स्टार्ट होगा। इस पेज पर आप हेडिंग देख सकते हैं, एक टेबल की शक्ल में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स। तो अब अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ पेज देख सकते हैं। रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन। तो साइड पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक रेड लाइन के साथ आपको तमाम एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया दिखाई गया है। उसमें सबसे पहली रीजन ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर मेसोस्फियर और उससे ऊपर थर्मोस्फियर। इन तमाम तरह रीजन्स को टेम्परेचर फैक्टर की वजह से डिवाइड किया गया है। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल की फॉर्म में तमाम रीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले की गई हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसकी हाइट 0 to 12 किलोमीटर्स और टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रीजन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर की लेंथ 12 किलोमीटर्स अप टू 50 किलोमीटर्स। टेम्परेचर वेरिएशन -58 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन मेसोस्फियर 50 किलोमीटर्स अप टू 85 किलोमीटर्स। टेम्परेचर वेरिएशन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रीजन में टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होता है। देन थर्मोस्फियर 85 किलोमीटर्स अप टू 120 किलोमीटर्स। इस रीजन में टेम्परेचर वेरिएशन दोबारा इंक्रीज होता है, टेम्परेचर फ्रॉम -93 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑनवर्ड। यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 120। इसी पेज पर नेक्स्ट टॉपिक ट्रोपोस्फियर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सबसे पहला रीजन जो एटमॉस्फियर का होता है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसा कि बुक के पेज नंबर 120 पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, 2 major components constituents nitrogen and oxygen gases are present in this sphere. Number 2, these two gases comprises 99% by volume of atmosphere. Number 3, 2 gases carbon dioxide and water vapors in this region are very negligible. बहुत ही कम मिकदार में ये दोनों गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन इनका मेजर फंक्शन, सिग्निफिकेंट रोल ये होता है, दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। बोथ ऑफ दीज 2 गैसेस अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू इट but absorbs infrared radiations. IR radiations mean infrared radiations emitted by Earth's surface. These gases absorbs much of the outgoing radiations and warms the atmosphere. तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन्हीं 2 गैसेस का काम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर वेपर्स, इनका काम होता है कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना। एज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, correspondingly temperature also decreases at the rate of 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो ज़मीन की सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इन गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे गैसों की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है तो टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डिक्रीज़ होता चला जाता है। और यही वो रीजन होता है जिसमें तमाम तर मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और तमाम तर एयरक्राफ्ट, जहाज़ वगैरह भी इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको बाद में वजाहत दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम पेज नंबर 120 एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम पेज नंबर 121 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।